नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 में धांधली रोकने और यात्रा आसान बनाने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की है। इस बार 30 अगस्त को होने वाली परीक्षा एक ही पारी में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2,73,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को 3 पसंदीदा राज्य चुनने का विकल्प मिलेगा, जिसमें उनका गृह राज्य पहले प्राथमिकता होगा। परीक्षा शहर की जानकारी 3 हफ्ते पहले दे दी जाएगी। परीक्षा के आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन लागू रहेगा और फिंगरप्रिंट न मिलने पर आइरिस यानी आंख की पुतली स्कैन से प्रवेश मिलेगा। प्रश्न पत्र 210 मिनट के 3 अनुभागों ए, बी, सी में बंटा होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 4 और गलत पर -1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में 60,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती, सीसीटीवी और जैमर से सख्त निगरानी रहेगी। इसके अलावा एनटीए ने मुख्यालय व संवेदनशील परिसरों की सुरक्षा में 7.5 करोड़ का टेंडर भी निकाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में 2100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 400 प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार भी पेपर लीक नहीं होने दिया है और 2.5 साल में 3,80,000 भर्तियां निकालकर 1,78,000 युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। इस दौरान उन्होंने आरसीए परिसर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाई और झाडोल तहसील के बेड़ा गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया, जहां सरस डेयरी केंद्र खोलने की घोषणा करने के साथ ही उदयपुर के प्रेमचंद को किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कार्यक्रमों के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के जरिए रोजगार प्रदाता बनाने की बात कही। बीकानेर जिले में भारत पाक सीमा पर खाजूवाला के चक 6 बीडी क्षेत्र में पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए 50 करोड़ रुपए मूल्य की 10 किलो अफगान हेरोइन, 11 पिस्टल जिसमें 2 तुर्की और 5 चाइनीज, 100 कारतूस और 33 मैगजीन की खेप बरामद की है। यह खेप उठाकर बाइक से पंजाब ले जा रहे जैतारण निवासी डिलीवरी मैन वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 32 हेड के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पंजाब जेल में बंद लक्की नाम के हैंडलर ने यह खेप पाकिस्तानी तस्करों से मंगवाई थी। सुरक्षा एजेंसियों के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में सख्ती के बाद तस्करों ने अपना पुराना कॉरिडोर बदलकर बीकानेर से पंजाब का नया रूट अपनाया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे के बाद सीमा पर बड़ी चौकसी और ऑपरेशन शॉक वेव के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में 70 वर्षीय लुंगाबाई और उनकी 45 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी अमरीबाई के घर में घुसकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के 37 वर्षीय मुंह बोले बेटे जयमीन उर्फ बंटी दवे को गिरफ्तार कर लिया है। भारी कर्ज के बोझ और राशन की दुकान सीज होने से परेशान आरोपी ने संपत्ति हड़पने में असफल रहने पर लूट के इरादे से दोनों मां बेटी की हत्या कर दी थी तथा सोने चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद को बेकसूर साबित करने के लिए गांव में घूमकर न्याय की मांग करता रहा, लेकिन तकनीकी जांच, मुखबिर की सूचना और पुलिस के सूझबूझ के चलते इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का आखिरकार खुलासा हो गया। कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा है कि राज्य में अशोक गहलोत ही कांग्रेस के वास्तविक आलाकमान हैं और वह आज भी अपने इस बयान पर पूरी तरह कायम हैं। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि जयपुर आते ही प्रदेश का आम कार्यकर्ता सबसे पहले गहलोत के बंगले पर पहुंचता है, जो उनके नेतृत्व को साबित करता है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ कुठाराघात करने और पेपर लीक कराने का आरोप लगाया, जबकि राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि उन्होंने कई सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। धारीवाल का यह बयान सितंबर 2022 के उस चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाता है जब उनके आवास पर गहलोत गुट के विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। श्रीगंगानगर जिले के घमोड़वाली थाना क्षेत्र स्थित 13 ML गांव में शादी के नाम पर 70,000 रुपये की ठगी और जेवर पार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता परिवार के अनुसार चक 13 ML निवासी गुलजार सिंह के बेटे की शादी करवाने के बदले बिचौलियों ने नकदी ली थी, जिसके बाद आरोपी दुल्हन शादी के कुछ समय बाद ही घर में रखे सोने चांदी के जेवर
और नकदी लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने भिंदर कौर, उसके पति राहुल तथा हनुमानगढ़ निवासी किरण और कोमलप्रीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ठगी और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर पूरे गिरोह की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान भाजपा ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर 8 दिन पहले जारी संभागीय चुनाव संचालन समिति में फेरबदल करते हुए 22 नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पुरानी सूची में शामिल सांसद घनश्याम तिवारी और पूर्व सांसद संतोष अहलावत को समिति से हटाकर क्रमशः स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति और झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सांसद अलका गुर्जर, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता को नया स्थान मिला है। चर्चा है कि चुनावों में पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए नेताओं के संभाग बदले गए हैं, जिसके तहत लालचंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी, शंकर सिंह, राज पुरोहित, अशोक परमानी और ज्योति मिर्दा के संभागों में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक दृष्टि से बनाए गए 5 नए जिलों सलुम्बर, कोटपुतली बहरोड, बयावर, डीग कुम्हेर और जयपुर देहात उत्तर में नए जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं। जयपुर पुलिस ने दुबई से लौटते ही एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए की ठगी के मास्टरमाइंड पवन चांडक को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर निवासी 30 वर्षीय आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किराए पर आलीशान ऑफिस खोला और कई फर्जी फर्में बनाई। शुरुआत में व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए समय पर भुगतान किया और फिर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का कपड़ा उधार लेने के साथ ही 7 बैंकों की सीसी और बिजनेस लोन के जरिए भी करोड़ों रुपए हड़प लिए। ठगी की इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी दुबई भाग गया था, जबकि उसकी पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर बाजार में कपड़ा बेचकर पूरा माल ठिकाने लगा दिया। मोहाना थाना पुलिस अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके पत्नी तथा अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी नामक युवक ने चप्पल फेंक दी, जिसके बाद वहां मौजूद समर्थकों और आरोपी के बीच हाथापाई हो गई। आरोपी का दावा है कि संसद में भगवान का अपमान किए जाने और संतों के विरोध के चलते उन्होंने सांसद से मिलने जाकर इसका शांतिपूर्ण विरोध किया था, जबकि सांसद और उनके समर्थकों का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भारी हंगामे के बीच आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरी घटना की गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के मवई गांव में मामूली विवाद संघर्ष में बदल गया। सुबह करीब 7:30 बजे 55 वर्षीय गीता देवी ने अपने घर के बाहर खड़े रहने पर 22 वर्षीय कान्हा जाट को टोका था। इस बात पर हुई कहासुनी के बाद गीता के पति जीत सिंह ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर कान्हा देख लेने की धमकी देकर चला गया। करीब 2 घंटे बाद सुबह लगभग 9 बजे जब गीता खेत से चारा लेकर लौट रही थी तो कान्हा ने रास्ते में कट्टे से उनके सीने पर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल गीता को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे आरोपी कान्हा को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिपला पुल के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 22 वर्षीय टीशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 28 वर्षीय पति नवीन ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यह हादसा तब हुआ जब यह दंपति अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर मदनहेड़ी में अपनी बहन के घर कौतली देने जा रहे थे। हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई, लेकिन माता पिता की मौत के कारण उनके दोनों छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। पुलिस ने मृतक नवीन के जीजा सुमित के बयान के आधार पर सिसई गांव के कार ड्राइवर नवीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर आगे की जांच शुरू कर दी है।